नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो होप कि अच्छे ही होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो एक छोटा सा, बहुत छोटा सा एक रिकैप ले लेती हूँ मैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं आज आपका। और चलिए, संडे को वहाँ ऑफ था और मिला था ऑफ कह सकते हैं, लेकिन संजय को बुला लिया जाता है। रिधिमा आराम करती है। संडे को संजना हॉस्पिटल आती है, काम करती है, अपनी ड्यूटीज़ करती है। क्या होता है ये मैंने बता दिया था आपको। अगले दिन रिधिमा आती है। उसे धीरे धीरे पता चल ही जाता है कि संजना को कल आना पड़ा था या वो कल वो आई थी। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे। जैसे कि मैंने कहा, रिकैप बहुत छोटा है, तो चलिए इस रिकैप को इसको यहीं रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक कदम आगे लेते हैं। और रिधिमा जो है परी से बातें करके पहुंचती है डॉक्टर मेहता के पास। वो उसे बताती हैं कि क्या काम है, और जो बाकी जो इंटर्न्स हैं उनको भी वो काम ड्यूटी असाइन करती हैं। और सभी इंटर्न जो है अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। रिधिमा अभी भी वहीं डॉक्टर मेहता के पास ही खड़ी है, लेकिन वो वहाँ फिज़िकली है। जो उसकी थिंकिंग है, जो उसका दिमाग, जो उसकी सोच है, जो उसकी थॉट है, वो खोई हुई है कहीं। तो जो डॉक्टर मेहता वो देख लेती हैं। ये देखते हुए अपनी चेयर पर बैठते हुए कहती हैं कि रिधिमा, तो जो मगर रिधिमा, जैसे कि मैंने कहा, वो अपनी सोच में गुम है। वो शायद संजना के बारे में ही सोच रही है। तो डॉक्टर मेहता ये देखती हैं और दोबारा कहती हैं कि रिधिमा बच्चे। तब रिधिमा अपनी आँखों को मलकाते हुए बोलती है कि यस यस डॉक्टर मेहता। तो डॉक्टर मेहता कहती क्या हुआ, सब ठीक है, कोई पेशेंट? तो रिधिमा कहती जी डॉक्टर मेहता, नहीं सब ठीक है, पेशेंट सारे ठीक हैं। कल डॉक्टर संजना आई थी? तो डॉक्टर मेहता कहती हाँ आई थी, उन्हें बुलाया गया था। तो रिधिमा कहती, अपनी बात कंटिन्यू करती है कि वो जी, तो डॉक्टर संजना ने सभी को अच्छे से ट्रीट किया, सभी की प्रॉपर डोज को मेंटेन किया है। मैंने आज चार्ट देखी सभी पेशेंट की। तो डॉक्टर मेहता जो है वो कहती हैं डॉक्टर गुप्ता एक अच्छे इंटर्न हैं और वो आगे चलकर एक बहुत अच्छी डॉक्टर बनेंगी। कल मैंने उन्हें ऑब्ज़र्व किया, उन्होंने एक इमरजेंसी में मेरा साथ दिया। और डॉक्टर गुप्ता शी इज़ सेंसिबल, इंटेलिजेंट और हाँ बहुत सच्ची हैं। तो सच्ची वाला जो रिधिमा सिर्फ डॉक्टर मेहता की को देखती है, उनकी आँखों को चुपचाप सुन रही होती है, अपनी आँखों से उनकी बातों को सॉरी। तो डॉक्टर मेहता की बातों पर जो है रिधिमा पूछ पड़ती है कि सच्ची? तो डॉक्टर मेहता कहती है हाँ बेटा सच्ची। कल एक गलती हो गई थी उनसे पैथ लैब में। तो शी वाज कम टू मी एंड एक्सेप्टेड हर मिस्टेक। तो हर कोई अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, बहुत कम लोग होते हैं इसे एक्सेप्ट करने वाले, जैसे कि आप हो। रिधिमा ये सुनकर, अपने बारे में सुनकर ये मुस्कुरा देती है। और डॉक्टर मेहता से कहती है कि थैंक यू। डॉक्टर मैं कहती है वेलकम बेटा, इसमें थैंक यू की क्या बात। तो रिधिमा कहती है ओके कैन आई लीव। डॉक्टर मैं कहते हैं मेहता जो है वो कहती है यस यस ऑफ कोर्स यू लीव। और हाँ बेटा मेक श्योर कि सभी इंटर्न प्रॉपर कवर रहें, शायद हालात और बिगड़ने वाले हैं। तो रिधिमा जो है वो अभी जो आई थी वो हॉस्पिटल, जब वो देखा उसने माहौल अपने शहर का, तो वो उसको याद आ जाता है। और वो कहती है कि जी डॉक्टर मेहता, आज से 20 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है ना, और रास्ते बिल्कुल खाली थे। तो डॉक्टर मेहता कहती रास्ते तो खाली थे, और पता नहीं ये लॉकडाउन और कितने दिन, 20 दिन के लिए तो फ़िलहाल के लिए लगाया हुआ है, आगे देखते हैं। तभी डॉक्टर मेहता को एक इमरजेंसी के लिए कॉल आ जाता है और वो रिधिमा के साथ वो चली जाती हैं उस इमरजेंसी को हैंडल करने। कुछ देर बाद जब वो इमरजेंसी हैंडल करके रिधिमा अपनी गर्दन को स्ट्रेच करते हुए वो लॉकर रूम की तरफ आती है, और उसकी नज़रें जो हैं सीधा सामने संजना के लॉकर की तरफ जाती हैं। और वो अपनी गर्दन को सीधा करते हुए कहती है कि
कि अभी तक नहीं आई, और वो थोड़ा सा फिर से सैड हो जाती है। और ये कह के वो सामने वाली टेबल पर जाकर अपनी गर्दन को नीचे करके बैठ जाती है। तभी रिद्धिमा के लेफ़्ट साइड वाला जो चेंजिंग रूम का पर्दा है वो हल्का सा हटता है, और उसमें से कोई झांक रहा होता है, और वो और कोई नहीं, वही इंसान है जिसका वेट रिद्धिमा कब से कर रही है। उसकी आंखें उसको ढूंढ रही हैं। तो जी हाँ, वो संजू है। वो अपनी गर्दन को हल्का सा तिरछा करके उस पर्दे के झरोके से, गैप से रिद्धिमा को देख रही है। और कुछ देर देखने के बाद मुस्कुराते हुए उसे कुछ देर देखने के बाद कहती है, यार ये तो थकी हुई भी इतनी खूबसूरत लगती है ना। हाय, वैसे इसे क्या लग रहा है, ये किसे ढूंढ रही है? आई एम श्योर मुझे ढूंढ रही होगी। चलो पता करते हैं। तो ये कह के, जैसे कि मैंने कहा कि रिद्धिमा जो है अपनी गर्दन हल्की सी नीचे झुकाए बैठी हुई है, तो संजना जो है ये कह के धीरे धीरे से अपने कदम बहुत धीरे धीरे लगती है और आगे बढ़ाती है। रिद्धिमा के पीछे जाके खड़ी हो जाती है और अपना हाथ, उसके हाथ में एक बोतल है पानी की, वो अपने हाथ को यानी कि बोतल को रिद्धिमा के चेहरे के सामने करती है बैक साइड से, मतलब ऐसे ले जाते हुए। समझ गए ना आप लोग? हाँ, गुड। तो अपने चेहरे के सामने अचानक से कोई चीज़ पाकर, कोई चीज़ का एहसास पाकर रिद्धिमा ऊपर देखती है, तो उसे पानी की बोतल दिखती है। वो उसी बोतल के लेफ्ट साइड में अपनी गर्दन मुड़ाती है और उसकी नज़र सीधा सीधा जाकर जिसे ढूंढ रही होती है, कब से जिसे वो ढूंढ रही है, उस जिसका इंतज़ार कर रही है, उसकी नज़र सीधा उसकी नज़र में जाके पड़ जाती है। क्योंकि संजना उसे पहले से ही देख रही थी अपनी गर्दन तिरछी करके। और फिर क्या होता है? जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने, दे आर कनेक्टेड विद आइज़। और रिद्धिमा के होंठ जो हैं वो मुस्कुरा देते हैं। तो ये देखकर संजू कहती है, हैव सम वाटर। थक गए होगे ना किसी को ढूंढते ढूंढते। ये सुनते ही जो है रिद्धिमा अपनी आंखें अपनी आंखें और अपनी सिचुएशन दोनों बदल देती है और कहती है कि जी नहीं। ये कह के रिद्धिमा अपनी बैठे हुए पोजीशन को भी बदल लेती है, वो शोल्डर करके बैठ जाती है। तो संजू जो है वो अपनी टांगों से छोटी सी छलांग लगाती है और एक टांग को उठाकर बैठ जाती है, जैसे हम स्कूटर या बाइक चलाते हैं वैसे टेबल पर बैठ जाती है संजना और कहती है, झूठ। तो रिद्धिमा कहती है, जी नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं किसी को नहीं ढूंढ रही थी। तो संजना कहती है, ओके ओके, मैंने कब कहा कि आप ढूंढ रहे हो? मैंने तो इन आँखों के बारे में कहा कि ये किसी को ढूंढ रही हैं। तो ये सुन के रिद्धिमा बड़ी घूर के देखती है संजना को। तो संजना कहती है, इट्स ओके इट्स ओके। और संजना अपनी बात को कंटिन्यू करती है और कहती है, ओके इट्स ओके, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, पानी पी लो बस, पानी तो पी सकती हूँ ना। तो रिद्धिमा जो है अपनी आंखें तिरछी करके संजना के हाथ से जो है बोतल लेके पानी पीने लगती है। और उसे पानी पीता देखकर, वो भी इतने करीब से, संजना की तो धड़कन कहीं और ही होती है। अपना पानी पीकर रिद्धिमा अपने लबों को पोंछने के लिए इधर उधर देखती है। तो अब वो करे तो क्या करे, उसने तो पीपी किट पहनी हुई है। और संजना अपनी जीन्स की जेब से ये देखती है संजना कि वो कुछ ढूंढ रही है अपने होठों को साफ़ करने के लिए। तो संजना जो है वो अपनी जीन्स की जेब से रुमाल निकालती है और रिद्धिमा के आगे कर देती है। तो रिद्धिमा पहले तो संजना का चेहरा देखती है, फिर अपने दोनों हाथों को देखती है जिसमें उसने ग्लव्स पहने हुए और एक हाथ में बोतल है। बोतल ओपन है क्योंकि ओपन करके दी थी संजना ने। तो अगर आप में से किसी का मन जो है इधर उधर डोले और मन में ये ख्याल आए, अरे उसने तो बोतल ली तो उसका ढक्कन कहाँ है तो इसलिए मैं ये पॉइंट यहीं क्लियर कर देती हूँ। तो रिद्धिमा के दोनों तरफ देखने के बाद संजना बोलती है कि मैं आई।
रिधिमा कुछ नहीं कहती, बस संजना को देखती है। तो संजना जो है अपने अपने हाथ को रिधिमा के चेहरे की तरफ बढ़ाती है। बिना परमिशन तो मिल गई उसकी, शायद एक लुक से उसने समझ लिया। तो वो अपने हाथ से रिधिमा के होंठ पर लगे पानी को हल्के से साफ़ करती है। और इस बीच इनकी आँखें बस एक दूसरे को देखती रहती हैं। आँखें कुछ शरारत करें उससे पहले जो है रूम में अनाउंसमेंट की आवाज़ आ जाती है और ये दोनों शॉक हो जाते हैं एकदम से। कानों में किसी की आवाज़ पड़कर रिधिमा हड़बड़ी में खड़े होने लगती है। तभी उसकी पीपी किट की जो एक डोर थी वो संजू से दब गई थी जब वो बैठी थी उस टेबल पर। वैसे तो रिधिमा जैसे ही खड़ी होती है वो वापस से लड़खड़ा जाती है, वापस से वो बैठ जाती है। लेकिन इस बार वो टेबल पर नहीं, संजू की गोद में बैठ जाती है। अचानक से ऐसा होने पर ये दोनों फिर से एक दूसरे को देखने लगते हैं और संजना के दोनों हाथ रिधिमा की कमर पे होते हैं, उसे पकड़े हुए हल्के से सॉफ्टली। और ये वही फिल्मी सीन है जब गिटार बजने लगते हैं। अगर ये विजुअलाइज हुआ होता तो यही हुआ होता कि गिटार बजने लगते, हल्की हल्की सर्द वाली हवाएं चलने लगती जो दिल को बड़ा सुकून देती, एक खूबसूरत वाले पत्ते उड़ने लगते दोनों एक दूसरे में खो जाते। तो फिल्मी सीन से बाहर आते हैं, ये असल ज़िंदगी है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे में खो ज़रूर गए, लेकिन ये हवाएं नहीं उड़ रही, गिटार नहीं बज रहे, पत्ते नहीं उड़ रहे, ना रिधिमा के बाल उड़ रहे हैं, ना उसे संजना समेट रही है। तो आइए आइए वापस आइए ज़िंदगी में। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और फिर से ये दोनों कुछ ही पल के लिए एक दूसरे की आंखों में देखें, कुछ करें या इनकी आंखें कुछ करें, तब तक रूम में फिर से स्पीकर बोल पड़ता है और रिधिमा इस बार पहले से भी ज़्यादा जल्दी और हड़बड़ी में उठती है, जिससे उसके हाथ में जो बोतल है और उसका जो पानी है वो संजना के चेहरे पर गिर जाता है। संजना आंखें बंद कर लेती है और ये देख के कि अरे यार ये क्या हुआ। तो सिर्फ एक झलक देखती है रिधिमा, वो अपनी आंखें बंद कर लेती है उसमें कि ये मैंने क्या कर दिया, तो क्या फिर में ये मुझसे क्या हो गया। और वो कुछ नहीं कहती, वो यहाँ वहाँ से खिसकना चाहती है, निकलना चाहती है। और जो अभी हुआ है, जो गोद में उसकी वो पड़ी है उससे वो और उसका जो बॉडी में हड़बड़ाहट हो गई। तो रिधिमा जो है वो जाने लगती है और जाते जाते बोलती है कि आई एम सॉरी, बड़ी धीमी आवाज़ में। और ये जो धीमी आवाज़ है संजना के कानों में मिश्री की तरह घुलती है और ये मिश्री की को अपने कानों में पाकर संजना आंखें खोल लेती है और रिधिमा को फटाफट जाता हुआ देख रही होती है और ऐसे उसे जाता देख कर मुस्कुरा देती है। मुस्कुराते हुए अपनी देख वो सामने रही है और आपने उसके हाथ में जो रुमाल है वो अपने चेहरे के सामने करती है और उस रुमाल से वो अभी वही रुमाल है वो जिससे उसने अभी अभी रिधिमा के लबों को साफ़ किया था। तो वो अपना चेहरा साफ़ एक ही बार वो स्वाइप कर पाती है अपने चेहरे पर उस रुमाल को। तभी उसकी नज़र उसकी रुमाल पर पड़ती है और देखने लगती है और उसे क्या दिखता है, एक हल्का सा उसके होठों का रंग दिखता है, जिसके होठों को अभी इस रुमाल ने साफ़ किया। संजू उस रुमाल को देखकर हंसने लगती है और कहती है अबे यार ये मैं क्या करने जा रही थी, अभी तो हो जाता यार आए उन फूलों के रंग को मिटा देती अभी मैं, कितना बड़ा पाप करती। नहीं 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 नहीं, ये कहकर संजना जो है उस रुमाल को अपने ही रुमाल को चूम लेती है और अपनी टी शर्ट के दोनों बाजुओं से अपने चेहरे को साफ़ करती है, पानी को साफ़ करती है और खड़ी हो जाती है। खड़े होने के बाद वो एक गाना गुनगुनाती है। कौन सा गाना होता है, वो अपने रुमाल को देखते हुए गुनगुनाती बताओ, ये गाना गुनगुनाते हुए ये कहते हुए वे अपने लॉकर के पास
जाती है, लॉकर खोलती है और वहाँ जाकर खड़ी हो जाती है। तो लॉकर खोल लिया उसने, अब वो खड़ी हो गई, रिद्धिमा वहाँ से चली गई। अब आगे क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। हाँ, थोड़ा सा छोटा है, काफ़ी दिन बाद आया है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया आई एम नॉट फीलिंग वेल, अभी भी मैं आई एम नॉट प्रॉपरली फीलिंग वेल। तो जैसे जैसे हो रहा है मैं कर रही हूँ। तो स्टे विद मी, अपना ख्याल रखिए, इतना ही कहूँगी, अपनों का ख्याल रखिए और अपनों का साथ भी दीजिए। तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक कीजिए, लाइक कर लिया है तो शेयर कीजिए, शेयर कर लिया है तो कमेंट कीजिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी, अपनी दुआ में मुझे याद रखना।